जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकर्स ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज 17 फरवरी है। कल 18 फरवरी जो कि मैथ का एग्ज़ाम होने वाला है, जो 5 नंबर का डायरेक्ट सवाल आएगा त्रिकोणमिति सा, चाहे हो जाएगा दो चर रैखिक समीकरण से, चाहे हो जाएगा आपको माध्य माध्यिका बहुलक से, चाहे आपको हो जाएगा हाइट एंड डिस्टेंस से, या ग्राफ हो जाएगा। इसी वीडियो से खाली बस दिखना, यही वीडियो से जितना 5 नंबर में आने वाला है कल, फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग दोनों में यही सवाल होगा। चलिए हम लोग देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहले सवाल देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण से है, देख लीजिए। यही सवाल है दो चर वाले रैखिक समीकरण से। कहता है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर, अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटा में ही 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले इसको हम लोग बनाते हैं। बनाएंगे किस प्रकार से देखना। सबसे पहले आप लोग हल लिखिएगा। सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, निकाले क्या कर रहा है, स्थिर जल में तैरने की चाल। तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि स्थिर जल में तैरने की चाल क्या मान लेते हैं, चाल मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा है धारा की चाल, तो भैया धारा की चाल हम लोग मान लेंगे y। धारा की चाल हम लोग मान लिए y किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक फार्मूला आप लोग लिखना, फार्मूला यहाँ पे लिखना, दूरी बटे चाल बराबर क्या हो जाएगा, समय। आप कोई फार्मूला भी लगा सकते हैं। आप समय बराबर लगाइए तो हो जाएगा दूरी बटा में चाल, तो हो जाएगा, और दूरी बराबर लगाइए तो चाल गुने समय हो जाएगा। यही फार्मूला लगाना है। सबसे पहले अनुकूल में जो हो जाएगा जुड़ जाएगा, और प्रतिकूल में हो जाएगा सो घट जाएगा। सबसे पहले लिखेंगे अनुकूल में चाल, अनुकूल में जो चाल हो जाएगा वो हो जाएगा x प्लस वाई। अब प्रतिकूल में जो चाल हो जाएगा वो हो जाएगा x माइनस वाई। अनुकूल मतलब कि धारा की दिशा में, प्रतिकूल मतलब धारा की विपरीत दिशा में। तो आइए, तो हम लोग अनुकूल में जो चाल हो गया x प्लस वाई, और प्रतिकूल में चाल हो गया x माइनस वाई। हम लोग फार्मूला लगाएं दूरी बटा चाल बराबर समय। तो दूरी कितना है, तो पहले कह रहा है दूरी है 20 किलोमीटर। प्रश्न से जब चलेंगे तो दूरी कह रहा है, प्रश्न से दूरी कह रहा है आपको, तो दूरी आपको हो गया 20 किलोमीटर, तो 20 लिख देंगे, बटे चाल। तो पहले कह रहा है अनुकूल कह रहा है यहाँ, तो अनुकूल है जो चाल कितना है, तो x प्लस वाई, और जो समय आपको दे रखा है वो 2 घंटा दे रखा है अनुकूल में। तो यहाँ से तिरछे गुना करिएगा, तो इन्हें काट देते हैं, ऊपर से ऊपर 10 दूना हो जाएगा 20, 1 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 10, और 1 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 10। समीकरण नंबर फर्स्ट। फिर चलेंगे हम लोग, तो फिर हम लोग चलेंगे, फिर से क्या कहता है, फिर कह रहा है 4 किलोमीटर। तो दूरी हो गया यहाँ पर 4 किलोमीटर, 4 बटा में समय, और समय आपको हो जाएगा किसी प्रतिकूल में चाल कितना हो जाएगा x प्लस वाई, और समय आपको हो गया क्या घंटा, 2 घंटा बटे में 1, ये कट जाएगा तो हो जाएगा क्या चीज, 2 हो जाएगा। 1 से गुना x माइनस वाई
यहाँ पे हो जाएगा कितना, समीकरण नंबर 2, यहाँ पे भी माइनस होगा। चलिए अब समीकरण 1 और 2 के हल कीजिए लुप्तीकरण विधि से। आइए इसको हल करते हैं। सबसे पहले इसको ऊपर चढ़ा देते हैं। तो समीकरण 1 और 2 जो है तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से चलिएगा तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर में 10 और वो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर में हो जाएगा 2। तो यहाँ चलिएगा तो ये कट जाएगा, x से x कितना हो जाएगा 2x और 10 और 2 कितना हो जाएगा ये 12। तो x का मान आ जाएगा 12/2, कट गया तो x बराबर कितना 6। अब ये मान धर देते हैं समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में जब x का मान रखेंगे, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर में 10, x का मान 6 है, यहाँ पे रखेंगे 6 प्लस वाई बराबर में 10। तो y बराबर में हो जाएगा 10 माइनस में 6, y बराबर कितना 4। तो हम लोग से पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था, पूछ रहा था यहाँ पे कि स्थिर जल में तैरने की चाल 100 किलोमीटर आई y किलोमीटर। तो x का मान हम लोग का कितना आया, तो x का मान आया है 6। तो लिखेंगे अतः स्थिर जल में चाल जो हो जाएगा वो हो जाएगा, कितना माने थे 6 हो जाएगा, x का मान 6 है तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो धारा की जो चाल हो जाएगा, धारा की चाल कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से आप देख लीजिए इसको। कर रहा था यहाँ पे कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात करना है। सबसे पहले मानेंगे जो निकाले कर रहा है वो, उसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे दूरी बटा चाल बराबर समय। अनुकूल में चाल जुड़ जाता है और प्रतिकूल में चाल जो होता है घट जाता है। तो दूरी यहाँ था 20 किलोमीटर, तो दूरी हो गया 20 किलोमीटर। अनुकूल था तो अनुकूल में x प्लस वाई बराबर में 2, समय था यहाँ पे 2 तो समय यहाँ पर 2, ऊपर से ऊपर काट दिए 10 दूना 20, तिरछा तिरछी गुना कर दिए तो x प्लस वाई बराबर 10। उसी प्रकार एक भी चाल जो यहाँ पर कह रहा था, चाल है यहाँ पे कितना 4 किलोमीटर और समय यहाँ भी दिले है तो समय 2 घंटा। और जो कह रहा था क्या यहाँ पे प्रतिकूल माना कि x माइनस वाई। समीकरण 2। आई समीकरण 1 और 2 के लुप्तीकरण विधि से हल कीजिए। देखिए यहाँ पे हल किए हैं। चलिए यही समीकरण हल किया, यहाँ पर से आपको आंसर हो गया। ये पहला सवाल है, छोटा कर देते हैं थोड़ा, बहुत छोटा हो गया। चलिए अच्छा था। चलिए चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। चलते हैं। हाँ ये भी सवाल बहुत ज़बरदस्त है। ये सवाल जो है बहुत लाजवाब है। कल यही सब क्वेश्चन वहाँ पर देखने को आपको मिलेगा। समझ गया नहीं? ये भी है नाव धारा से रिलेटेड है। तो सबसे पहले तो मानेंगे हम लोग, माना कि आप लोग वीडियो देखिएगा 2x पर देखिएगा, मैं बहुत स्लो बोल के पढ़ाऊंगा ताकि समझ में भी आएगा। माना कि क्या निकाले कह रहा है, धारा एवं नाव की चाल। तो सबसे पहले मानेंगे धारा की चाल। तो मान लेते हैं धारा की चाल कितना मान लेते हैं, तो मान लेते हैं 1 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर कह रहा है नाव, तो नाव की चाल मान लेते हैं, नाव की चाल जो है कितना है, तो मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। वही फार्मूला लगाना है।
फार्मूला हो जाएगा ये आपको दूरी बटा में चाल बराबर समय, एकदम यही फार्मूला का यूज करना है। और बाद में अनुकूल और प्रतिकूल, अनुकूल में जो चाल होता है, अनुकूल में जो चाल होता है वो हो जाता है x प्लस वाई, और प्रतिकूल में जो चाल होता है वो हो जाएगा x माइनस वाई। अब क्या कहता है सवाल, प्रश्न पढ़िएगा, प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है पढ़ना। प्रश्न जब पढ़िएगा तो देखिए क्या कह रहा है इसे, कह रहा है एक नाव 10 घंटा में, एक नाव जो है 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल चलता है और 30 किलोमीटर धारा के अनुकूल चलता है। और 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल जाने में कितना 44 किलोमीटर जाता है। तो देखो भाई, सबसे पहले की दूरी जो है, तो दूरी कितना है, तो दूरी कहिए गया कि पहले है 30 किलोमीटर, तो 30 किलोमीटर। ओकर बाद में कहिएगा चाल, तो प्रतिकूल कह रहा है, तो प्रतिकूल में हो जाएगा क्या चीज़, x माइनस वाई, प्रतिकूल यही हो गया। अब फिर कह रहा है 44 किलोमीटर जाता है, और इसका जो है अनुकूल में 44 किलोमीटर, तो अनुकूल हो गया, तो अनुकूल के चाल हो गया कितना x प्लस वाई। ये दोनों के जोड़ के वो चलता है कितना और समय लगाता है वो 10 घंटा। यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। और फिर चलेंगे, फिर जब चलेंगे हम लोग, तो देखिए फिर हम लोग जब चलेंगे तो कितना कह रहा है आगे, 13 घंटा में समय दिया 13 घंटा, और प्रतिकूल दिया है 40, तो प्रतिकूल हो गया 40, और प्रतिकूल मतलब x माइनस वाई, और प्लस, और कहता है 55 किलोमीटर वो चलता है अनुकूल में, यानी अनुकूल की चाल हो गया x प्लस वाई, और समय लगता है कितना 13 घंटा। समीकरण नंबर 2। अब इस समीकरण लुप्तीकरण से नहीं बनेगा, ये जो समीकरण है आपको मान के बनेगा कि यहाँ पर मानिएगा 1/x माइनस वाई को u, और इसको मानिएगा भी, तब बनेगा। आइए मानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे लेट 1/x माइनस वाई बराबर मान लेते हैं u, और 1/x प्लस वाई बराबर मान लेते हैं v। तब देखो क्या बनेगा, से फिर क्या बनेगा, यहाँ से सवाल देखना। तो ये तो हो जाएगा 30 के 30, इसको करिएगा 1/x माइनस वाई, तो 1/x माइनस वाई क्या माने u, प्लस ये हो जाएगा 44, 1/x प्लस वाई के क्या माने v, और बराबर में कितना है 10। इस समीकरण बना। इसमें आइएगा तो ये हो जाएगा 40, 1/x माइनस वाई बराबर u, प्लस 55 भी, यहाँ पे हो जाएगा कितना 13। अब क्या काम कीजिएगा से देखिए, आप इसको पढ़ सकते हो, समीकरण नंबर ये हो गया 3, और ये समीकरण नंबर हो गया 4। अब इसको लुप्तीकरण से बना सकते हो। पहले u व v का मान निकालिए, तो u व v का मान निकालेंगे तो कैसे निकाल दे बताइए आप ही लोग। तो यहाँ से क्या काम करते हैं, गुना करना पड़ेगा। तो गुना करना पड़ेगा, हम u के बराबर इसमें कर देते हैं 40 से, और इसमें कर देते हैं हम लोग 30 से। तो आइए चालू, इसमें कर देते हैं हम लोग गुना 40 से, इसमें गुना कर देते हैं 30 से। तो यहाँ गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 4 तिया 12, आई हो जाएगा 1200, ये हो जाएगा u, प्लस इसमें गुना कीजिएगा तो 4 चौक 16, और 1 हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 0 भी। इसमें गुना कीजिएगा तो 400 हो जाएगा, 40 दहें के 400। इसमें 3 से गुना कर दिए तो ये भी हो जाएगा 1200 u। इसमें गुना कीजिएगा तो 5 तिया 15, और 1 हो जाएगा 16, ये 0, ये हो जाएगा भी, ये गुना हो जाएगा से तो 13 तिया हो जाएगा 39, ये हो जाएगा 0। आइए
तो ये नहीं कट रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, यानी घटा रहे हैं समीकरण 1 को, घटाएंगे तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, ये कट जाएगा 1200u 1200u। इसमें घटाइए तो ये तो सबसे पहले तो भी बचेगा, 0 बचेगा, और 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा, और 7 में से 6 गया तो 1 बचेगा, तो 0 बच जाएगा। इधर घटाएंगे तो 0 1, इधर भी बच जाएगा कितना, 10 इधर बचेगा, बचेगा 10 जी, क्योंकि इतना 400 में 390 जाएगा, 10 बचेगा, तो भी का मान जो हो जाएगा 10 बटे में 110। 0 से 0 काट दीजिए तो भी के मान आया है 1 बटे में 11। और ई वाला भी का मान आप समीकरण 3 में रखो चाहे 4 में रखो। आइए, वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा बाबू, थोड़ा बड़ा सवाल है इसलिए बोल रहे हैं। अब 2000 कल गारंटी सवाल यहाँ पर, जो पहला भी दूसरा भी दोनों सवाल यहाँ पर लौकेगा, तो देखिएगा। और रख देते हैं समीकरण 3 में भी का मान। तो समीकरण 3 में हम लोग जब रखेंगे, आइए समीकरण 3 क्या है तो यहाँ लिखेंगे हम लोग समीकरण 3 में किसका मान रखने पर, भी का मान रखने पर। तो समीकरण 3 क्या है तो वहाँ से देख के बोलिए, तो 30u प्लस 44 भी बराबर 10। तो u का मान कितना है, भी का मान, तो भी का मान आपको तो वहाँ दे रखा है। भी का मान हो गया बेटा 1 बटे में 11 इक्वल टू 10। 4 मरतबा में कट जाएगा तो हो जाएगा 30u प्लस में 4 बराबर में कितना, 10। और आगे इसके चलिएगा तो यहाँ से हो जाएगा 30u बराबर 10 माइनस में 4, तो हो जाएगा 30u बराबर 6। तो u बराबर हो जाएगा 6 बटे में 30, कट जाएगा तो 1 बटे में 5 आएगा। कितना आएगा, u का मान आएगा 1 बटे में 5। अभी भी सवाल नहीं बना, अब जहाँ माने हैं u अभी वहाँ पर रखिए तो समझ में आएगा। जहाँ u भी माने हैं से, तो देखो 1 बटा x माइनस वाई बराबर u और 1 बटा x प्लस वाई बराबर भी, वहाँ रखिए। तो हम जो माने थे हम 1 बटे x माइनस वाई बराबर u और 1 बटे x प्लस वाई बराबर भी। अब यहाँ भी का मान रखिए तो x माइनस वाई बराबर u का मान कितना, तो 1 बटा में 5, 1 बटे 5। यहाँ पर 1 बटे में x प्लस वाई, भी का मान हो जाएगा 1 बटे में 11। तीसरा गुना कीजिएगा तो इन्हें से x गुना होगा तो x माइनस वाई बराबर में 5। अब यहाँ से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा x प्लस में y बराबर 11। अब यहाँ से लुप्तीकरण विधि से हल कीजिए तब x और y के मान आएगा। चलिए इसको समीकरण नंबर कर देते हैं 4 और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 5। आइए लुप्तीकरण से हल करते हैं। तो इसमें तो बराबर करना है, ये नहीं है बराबर, यहाँ पर हो जाएगा 5 और यहाँ पे हो जाएगा 6। चलिए समीकरण 5 प्लस समीकरण 6 से चलिएगा तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 5 और वो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 11। कट गया इसे 2x, 11 या 5 हो जाएगा कितना, 16। तो x इक्वल टू हो जाएगा 16 बटे में 2, कट के कितना 8। अब आएंगे ई मानवाधार दो समीकरण 5 में या 6 में रख दो, हम 6 में रख देते हैं, प्लस में हो इसलिए समीकरण 6 में x का मान रखने पर समीकरण हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 11। तो x का मान हो गया 8 प्लस y बराबर 11। तो y बराबर 11 माइनस में 8, तो y बराबर में 3। देख लिए क्या सवाल था। एकदम आराम से वीडियो देखना है, मियाँ से जैसे जैसे बनाते गए वैसे ही बनाना भी है। काहे कि ऐसा समीकरण 5 नंबर में भी डायरेक्ट पूछ सकता है।
अगर जो कोई इस लैंग्वेज वाला सवाल अगर नहीं डालता है, अगर लैंग्वेज वाला सवाल ऐसा नहीं रहेगा तो एक आध सवाल ऐसा रहेगा जो बटा में रहेगा x माइनस वाई और बटा में रहेगा x प्लस वाई, तो वो जो बनता है वो मान के बनता है, इसलिए इतना लंबा चला गया इला वीडियो। अब साथ में मैथ भी समझ गया ने। अगर जहाँ भी बटा में रह गया x माइनस वाई या x प्लस वाई, उसको मान के हमेशा बनाना, जैसे मान के बनाए u और v, और बाद u और v के मान निकाल के फिर इसमें रखना पड़ेगा दोनों में, और बाद ही x वाई के मान निकलेगा। तो हमसे पूछ रहा था धारा की चाल और बाद नाव की चाल, यानी x का मान जो होगा धारा की चाल होगा और y के जो मान होगा नाव की चाल होगा। तो अतः पता आपको लिखना पड़ेगा और लिख कर यहाँ पर आपको बोल देना कि सबसे पहले कह रहा था नाव, तो नाव की चाल हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल हो जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। एक बार देख लो आराम से वीडियो को। छोटा तो नहीं हो पाएगा काहे कि बहुत लंबा है वीडियो, तो छोटा नहीं हो पाएगा, कितना भी देखिएगा तो 2x पर तो देखिए अब कितना छोटा होगा भाई, नहीं आ पाएगा सर। आराम से बढ़ा कैसे करके ले बढ़ा देते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा करते करते करके, बस इतना ही है, इतना से ज़्यादा है नहीं। चलिए आप लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है वो भी देख लेते हैं। हाँ, ये भी सवाल बहुत लाजवाब है। सवाल ऐसा ही सवाल पूछता है एग्जाम में, इसलिए हम लेके आए हैं। ये भी है 2 चरण रैखिक समीकरण से। कह रहा है क्या चीज, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो जब भी क्षेत्रफल आता है आयत में तो लंबाई और चौड़ाई होता है। तो सबसे पहले मानेंगे कि आयत की लंबाई और चौड़ाई, तो माना कि आयत की लंबाई कितना मान लेते हैं, तो आयत की लंबाई हम लोग मान लेते हैं x, और चौड़ाई जो है चौड़ाई हम लोग मान लेते हैं क्या चीज़, y। कह रहा है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें, तो लंबाई को मैंने x मान लिया, चौड़ाई को y। अब तो क्षेत्रफल क्या होगा इसका, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो कहिएगा सर आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई कितना x और गुने चौड़ाई तो xy हो जाएगा। काहे लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई x है चौड़ाई x है, तो x गुना y तो क्षेत्रफल होगा। अब आइए क्या कहता है इसे, कह रहा है यदि लंबाई में 5 इकाई कम कर दिया जाए, लंबाई आपको हो गया x, एकरा में 5 कहल को कम कर देवे लगी, और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा दिया, चौड़ाई आपको है y, आ एकरा का करबे एरा बढ़ा देवे 3 इकाई, हो गया। तो ई लंबाई है कौ और ई कौची चौड़ाई, तो लंबाई इंटू चौड़ाई होगा क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल है x माइनस वाई, और क्षेत्रफल में कर ले 9 इकाई कम कर देवे, यानी 9 मने कौची माइनस, यानी कम कर देना कम मतलब कि माइनस। फिर समझो आयत की लंबाई x मान लिए, चौड़ाई y मान लिए, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई x चौड़ाई y, तो x इंटू वाई क्या हो जाएगा xy। अब कहता है प्रश्न में कि लंबाई में 5 कम कर दिया जाए, तो लंबाई में 5 कम कर दिया जाए तो ये कौची हो गया लंबाई। अब कह रहा है चौड़ाई में 3 बढ़ा दिया जाए तो ये क्या कहलाया चौड़ाई, आई दोनों में गुना होता है तो लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई गुने चौड़ाई को चीज क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल था x माइनस वाई, एकरा में कहल कल कम कर देवे लगी, तो ये इतना ना लिखो, इतना रहे दे वो समझ जीते। चल हम गुना कर दे, जब गुना करमी तो x वाई से गुना करमी तो होतो x वाई, एकरा में से गुना कर देवी तो हो जीतो 3x, एरा में गुना करमी तो माइनस 5y, एरा में गुना करमी तो माइनस 5 दिया कितना 15 बढ़िया नहीं लिखल है, चलो इसको 15 बढ़िया से लिखते हैं 15। इधर क्या बचल है x वाई, ऐसे कैसे लिखा रहा है भाई, मच्छी उच्छी किधर में बैठ रहा है, x वाई माइनस में 9। ध्यान से देखिएगा ये x वाई है प्लस में, ये भी x वाई है प्लस में, अब बीच में है बराबर, तो ई वाला से ई वाला का हो तो कट जीतो, तो यहाँ का बचलो 3x माइनस 5y, अब इधर है को माइनस में 9,
ई माइनस में 15 तो इधर रहता प्लस में, तो 3x माइनस 5y बराबर 15 प्लस में 9 माइनस में तो हो जाएगा आपको 6, समीकरण नंबर फर्स्ट। और फिर देखिए कोची कर लो से, फिर प्रश्न पढ़ी अभी और कह रहे हैं, अबरी कहल को कोची कि यदि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दिया जाए, मतलब लंबाई के 3 बढ़ाई में और चौड़ाई के 2 बढ़ाई में, तो लंबाई के मनानी x, तो एकरा में कहल को 3 बढ़ावे लगी और चौड़ाई में मनानी y, एकरा में कहल को 2 बढ़ावे लगी, तब क्षेत्रफल यानी लंबाई गुना चौड़ाई, क्षेत्रफल है xy, तो क्षेत्रफल कितना, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। बढ़ने का मतलब हो गया कौची में, प्लस में, अब कम करने के लिए हो गया माइनस में। उसी प्रकार गुना कीजिए यहाँ पे, तो यहाँ गुना करेंगे तो हो जाएगा xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस 3 दूनी 6, यानी हो जाएगा xy प्लस में हो गया 67, xy प्लस में अब बराबर है बीच में तो ये कट गलो। अब बचलो यहाँ कोची 2x प्लस 3y और एने हो जी तो 67 ही प्लस होने गला तो माइनस में, तो 2x प्लस 3y बराबर कितना बच जाएगा 61, समीकरण नंबर 2। और क्या xy के यहाँ से आप लोग से माने निकलेगा कि नहीं, लुप्तीकरण से हल कर दीजिएगा, इसमें गुना कर दीजिए 3 से तो ये हो जाएगा 15, और इसमें गुना कर दीजिएगा कैसे 5 से तो भी हो जाएगा 15 कट जाएगा। तो गुना खाली इसमें नहीं सभी में गुना होगा, इसमें खाली गुना आराम नहीं होगा, सभी में होगा। लुप्तीकरण विधि आप लोग जानते होंगे, हमको पूरा विश्वास है, समझ गया नहीं। तो यहाँ से आप xy का मान निकाल लेना, वही आ जाएगा आयत की लंबाई और क्या चीज़ चौड़ाई। चलो निकाल देते हैं, आइए देखते हैं, निकालिए देते हैं। आप लोग उस तो बनन बनावल खाली मिलना चाहिए कि खा लेते हैं। आइए तो लिख देते हैं समीकरण 1 माइनस प्लस समीकरण 2 से, तो इसमें गुना करेंगे हम कैसे 3 से, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 माइनस 5 तिया हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 6 तिया हो जाएगा 18, और वहाँ पे आइएगा तो हो जाएगा 5 से उसमें गुना होगा ना जी, तो 5 दूनी हो जाएगा 10 प्लस 5 तिया हो जाएगा 15y और हो जाएगा 61 पचे कितना, तो 5 6 पचे 30 यानी 300 हो जी तो 5। चल ये कट गलो कितना लो 10 9 हो गलो 19x, ये जोड़ब तो 8 5 13 के 3 हासिल 1 और हो जी तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 और ये हो जी तो 3, x का मान आ जी तो 323 बटे में 19 कट गलो कई मरतब में 19 दूनी 38, 19 से कम 1 हो जाएगा 19 सते 33 से, इतना सही है। चलो गलत भी होगा कोई दिक्कत नहीं है कट जाएगा, ये इतने बड़े कटेगा देख लीजिएगा काट के कट जाएगा इतना। 100 का मान आ गया 17, और उसी प्रकार ये मान धर देंगे समीकरण 1 में या 2 में तो y का मान निकल जाएगा। आपसे भी सवाल बन जाएगा, बहुत अच्छा सवाल था। लंबाई के 100 मानिए, चौड़ाई को y मानिए, क्षेत्रफल 1 माइनस y, और जो कर लंबाई में 5 कम कर दिया जाए, चौड़ाई में 3 बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल जो है 9 वर्ग कम हो जाता है। इसमें लंबाई में 3 बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई में 3 बढ़ा दिया तो क्षेत्रफल 68 बढ़ जाता है। 100 दोनों समीकरण निकाल के xy के मान यहाँ से निकाल दीजिएगा। सही कटा हुआ है ना सर, देखिए तो बिल्कुल सही है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चौथा सवाल क्या है, हाँ जी, तो हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आए हम। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, एक भवन है उसका शिखर, तो आइए कहता है 7 मीटर ऊंचे एक भवन है, ये तो हो गया भाई साहब जमीन हो गया। भवन कितना ऊंचा है 7 मीटर ऊंचा है, कहता है 7 मीटर भवन के शिखर से, यानी यहाँ से भवनमा के शिखरवा पर से, शिखर हो गया यहाँ, कहता है एक केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण। केवल टावर एगो है तो निश्चित है कि भवनमा तो छोट होते और टावरवा जो होते तो वो का हो जीते बड़ा हो जीते। तो वही कह रहा है यहाँ पे कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केवल टावर के शिखर का, तो केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण यहाँ
ये हो गया आपका उन्नयन कोण। कितना डिग्री कह रहा है भैया, तो उन्नयन कोण कह रहा है कितना डिग्री है जी, 60 डिग्री है। तो और उसके पाद का अवनमन कोण, इसी का पाद का अवनमन कोण, इसका पाद यही टावर के, इसका पाद का अवनमन कोण कितना है, 45 डिग्री। मतलब ई कह रहा है अवनमन कोण 45, तो ई भी हो जी तो 45, एकांतर अंतर कोण से ई 45 तो ई भी 45। अब तो क्या कहता है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करें, मतलब टावरवा कितना ऊंचा है से। तो यहाँ देखो, यहाँ तो यहाँ तक कितना है 7, तो इसको हम मान लेते हैं x, तो ई भी हो जी तो कितना x, और ई 7 हो तो यहाँ से यहाँ तक भी हो जी तो कितना 7, और इसको हम मान लेते हैं क्या चीज h, मान लिए h। अब टावर की ऊंचाई नहीं कि खाली h हो गया, यहाँ से यहाँ तक 7 हो गया, यहाँ से यहाँ तक h है, तो यहाँ पर हम कह देते हैं a, ई हो गया भैया b, ई हो गया c, और ई हो गया d, और यहाँ पे हो गया e। तो टावर यहाँ से यहाँ तक है, a से लेकर b तक टावर है, समझ गया नहीं। तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, h का मान निकलेगा से, और 7 दोनों को जोड़ेंगे तब पूरा टावर के आएगा ऊंचाई। चलिए अब इसको हम थोड़ा बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए अब इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले छोटका त्रिभुज में चलेंगे, DBC, त्रिभुज DBC में पहले मान लेंगे हम लोग टावर की ऊंचाई जो दिया गया से, माना कि टावर, केवल टावर कहो या टावर कहो, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई टोटल हो जाएगा बेटा h + 7 मीटर, इतना मान लिए हैं, ठीक है। और ये भी मान लिए हैं कि ED बराबर होगा BC, इस सभी के बराबर हो जाएगा x, ये भी हो गया। अब हम लोग चलते हैं त्रिभुज, त्रिभुज आगे छोटका में DBC, DBC में, DBC में चलिएगा तो थीटा के सामने लंब और ये आधार तो tan थीटा, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा, लंब के नाम हो गया आपको DC और ई हो गया आपको BC। तो tan थीटा का मान DC आपको हो गया है कितना 7 मीटर, और ई हो गया कितना x। तो tan थीटा, थीटा कई डिग्री है, तो थीटा आपको है 45 डिग्री बराबर 7 मीटर बटा में x, और tan 45 के मान 1 हो जी, तो और 7 मीटर बटा में x, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो x बराबर में आ जी तो 7 मीटर। ये तो आ गया x का मान भी 7 मीटर। अब हम लोग चलते हैं ई त्रिभुज में, A यहाँ से ADE, त्रिभुज यही इसका नाम है जी, त्रिभुज ADE में थीटा के सामने ई लंब और ये आधार, तो लंब बटा आधार हो गया tan थीटा, और थीटा कई डिग्री है तो 60 डिग्री, और लंब यहाँ से यहाँ तक h हो गया, और आधार हो गया ED के मानवा है x। tan 60 के मान होता है बेटा √3 h बटा में x, यहाँ से गुना करिएगा तो h, इन्हें से गुना करिएगा तो √3x, यही ना आएगा। चलिए अब ये x का मान धर देते हैं समीकरण 1 में, इसको मान लेते हैं समीकरण 1 धर देते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 है h बराबर √3x, तो h बराबर √3, अब x का मान कितना है 7 मीटर, तो h बराबर आ गया 7√3 मीटर। तो यही ऊंचाई नहीं हो गया, ऊंचाई तो खाली यहाँ से यहाँ तक पता हुआ कि कितना है 7√3 मीटर, हमको यहाँ से यहाँ तक पता करना है, यही केवल टावर है यहाँ से यहाँ तक। तो टावर को बताने के लिए, टावर की ऊंचाई बताने के लिए, अतः टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई जो हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा h प्लस में कितना 7, तो h का मान आ गया है 7√3 मीटर प्लस कितना 7 मीटर। आप यहाँ से 7 कॉमा ले लीजिए तो हो जाएगा √3 + 1 मीटर। यहाँ से और भी हल करिएगा तो होगा, लेकिन आंसर आप लोगों के
इतना ही देगा, समझ गया ने कि √3 का मान रख सकते हो 1.732, और बाद इतना भी छोड़ दीजिएगा, आपको 5 नंबर। अब किताब में इतना भी दे रखा है, एक बार बढ़िया से देख लेना, अति कर लेना। बढ़ते हम लोग अगले सवाल की ओर। ये भी हाइट एंड डिस्टेंस से है। क्या है सवाल, देख लेते हैं थोड़ा। समुद्र तल से, समुद्र एक तल है, ठीक है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, इस समुद्र का तल हो गया। और एगो लाइट हाउस लगा हुआ है, देखते हैं आप लोग, समुद्र किनारे में लगा होता है, जो कितना है 75 मीटर ऊंचा है। कहता है हाउस के शिखर से, यहाँ से शिखर पर से 2 समुद्री जहाज, ये तो है समुद्र के किनारा में, और समुद्र में 2 जहाज है। और आगे पढ़ते हैं, दोनों जहाज़ों का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस एक ही और जहाज दूसरे के ठीक पीछे आगे हो तो जहाज़ों के बीच की दूरी, मतलब 2 जहाज है, एगो हियाँ है तो एगो हियाँ है, एक दूसरे के आगे पीछे है, और दोनों का जो अवनमन कोण दिले है, यहाँ से अवनमन कोण, इसका और इसका अवनमन कोण जो हो कितना कितना दिले है, तो भैया अवनमन कोण आपको जो दे रखा है 30 डिग्री और 45 डिग्री, अवनमन कोण इधर बनेगा। आइए, तो पहले कह रहा है 30, तो भैया ये तो हो जाए तो 30, और बाद में कर लो कितना 45, तो ये हो जाए तो 45। तो देख सके नहीं यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 45, तो ये भी हो जाए तो 45 एकांतर अंतर कोण से। अब लेके यहाँ से लेके यहाँ तक 30 एको, तो ये भी हो गलो कितना 30, यहाँ तक हो गलो। तो कहा कुछ दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, यानी ये जहाजिया ये दोनों के बीच की दूरी है, मान लेते हैं हम लोग x से हम लोग को मान निकालना है, और इसको कुछ मान लेते हैं क्या चीज़ y। आइए सबसे पहले हम लोग मानेंगे, जब हम लोग मानेंगे तो लिखेंगे माना कि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, दोनों जहाज़ों की बीच की दूरी कितना माने हैं x, बीच की दूरी x है, और इन्हें पर लिख देते हैं, यहाँ पर कर देते हैं a b c, और यहाँ पर कर देते हैं d। चलिए आई भी मान लेते हैं, c b या b c बराबर भी x, अब y माने हम लोग तो y। अब चलते हैं हम लोग त्रिभुज से। चलिए कौन त्रिभुज में पर चलेंगे, छोटका त्रिभुज में। छोटका त्रिभुज का नाम क्या है, तो कहिएगा ए सी बी में, ये भी लगाएंगे tan थीटा, और थीटा कितना है 45 डिग्री, और लंब हो जाएगा कितना 75 मीटर बटा कितना हो जाएगा y, tan 45 के मान हो गया 1, ये हो जाएगा 75 मीटर बटा में y, तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो y बराबर आ जाएगा 75 मीटर। अब चलिएगा बड़का त्रिभुज में, बड़का त्रिभुज ए डी बी में, ए डी बी में चलिएगा तो tan थीटा लगेगा, थीटा आपको है 30 डिग्री, तो लंब हो जाएगा पूरा, थीटा के सामने वहाँ लंब ए बी का मान है 75 मीटर बटे पूरा x प्लस वाई हो जाएगा, x प्लस वाई, काहे कि आधार हो जाएगा ये वाला d से लेके b तक, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई। tan 30 के मान होता है 1/√3, इधर हो गया बेटा 75 मीटर बटे x प्लस वाई, तीसरा तीसरी गुना कीजिएगा तो x प्लस वाई बराबर, तो ये हो जाएगा 75√3 मीटर गुना होगा, तो समीकरण एक में धर दिए क्या चीज़ के मान y के मान, तो निकल जाएगा x का मान, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी। तो लिखेंगे समीकरण 1 में x का x नहीं y का मान रखने पर, तो समीकरण ये हो गया x प्लस वाई बराबर हो गया 75√3 मीटर, तो y के मान में कितना है 75 मीटर, यही नहीं जी, हाँ 75 मीटर, इधर हो जाएगा 75√3 मीटर। इसको भेज दीजिए उधर, तो उधर भेजिएगा, देख लो तो यहाँ पे, तो x बराबर हो जाएगा 75√3 मीटर माइनस 75 मीटर, तो x बराबर हो गया 75, यहाँ से कॉमा ले लीजिए तो बच जाएगा
√3 - 1 मीटर। यहाँ भी √3 का मान आप रख सकते हो, नहीं तो इतना भी छोड़ देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोग छोड़े हैं, आपको 5 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। एक बार जरूर बना लेना। बढ़ते हैं अगले सवाल। हाँ, अगला सवाल भी है, कह रहा है एक बहुमंजिला भवन के शिखर से, मतलब शिखर पर से दिखना है, देखने पर 8 मीटर ऊंचा एक भवन, एक बहुत बड़ा मंजिल भवन है, एगो बहुत बड़ा मंजिल भवन है, एगो बहुत बड़ा मंजिल भवन है। देखिए ये वाला बहुत बड़ा मंजिल भवन है, ठीक है, मान लीजिए ये है। भवन के शिखर पर से, यहाँ से 8 मीटर ऊंचे एक भवन और है जो कितना मीटर है, 8 मीटर ऊंचा है। देखने पर कहता है 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल का अवनमन करो। पहले कह रहा है भवन के शिखर, ओकर बाद कह रहा है भवन का तल का अवनमन कोण। तो भवन के शिखर और भवन के तल का जो अवनमन कोण है, अवनमन कोण है वो कितना कितना डिग्री है, इससे पहले बोलिए तो अवनमन कोण जो है पहले कह रहा है 30 डिग्री, और बाद में 45 डिग्री, 30 डिग्री उसके बाद में 45 डिग्री। तो भैया यहाँ भी इसको मिला देते हैं, एगो दृष्टि रेखा हो गया ये। चलिए तो ये हो जाएगा आपको कितना डिग्री, और 30 डिग्री 45 हो जाएगा ये, 45 का। ये देखिए यहाँ पर लाइन को टच कर लिया है, और ई हो जी तो बेटा कितना 30। तो निकाले कौची कहा, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई मतलब एक पूरा ऊंचाई और दोनों भवनों की बीच की दूरी, मतलब दोनों भवन जो भी एक बहुत मंजिल भवन है से एक वही भवन, दोनों के बीच की दूरी। अब हम लोग चलते हैं, इसको हम लोग मान लेते हैं कितना x, कितना मान लेते हैं x, तो ई भी हो जाएगा कितना x। अब चलते हैं कि इसको मान लेते हैं हम लोग h, तो ई भी हो जाएगा h। और इसको हम लोग क्या मानते हैं, आप कुछ दिले है, हाँ जी कुछ दिले होगा तब ना, रुकिए। 8 मीटर ऊंचा भवन, ये भवन जो है 8 मीटर ऊंचा है, तो ई भी हो जाएगा 8 मीटर। इसको मान लेते हैं हम लोग h, तो ये हो गया, b हो गया, c हो गया, d हो गया और e हो गया। चलिए यही सवाल है, मान लेते हैं जो निकाले कहा जे। तो कह रहा है बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई कितना है, तो बहुमंजिल भवन की ऊंचाई जो है पूरा हो जाएगा h + 8 मीटर, लिख देते हैं h + 8 मीटर है। और ये भी मान लेते हैं जब ई x है तो ये भी हो जाएगा x, मतलब DC बराबर है EB के, यानी BE के वो कितना है जी x है। सबसे पहले चलते हैं ई वाला में, समझ गया नहीं, पूरा निकालते हैं, चाहे ई भी चल सकते हो, जिसमें मर्जी है उसमें चल सकते हो। हम चल सबसे पहले छोटका त्रिभुज में, छोटका त्रिभुज कितना हो गया जी, तो छोटका त्रिभुज हो गया AEB में, AEB में tan थीटा लगाएंगे और थीटा दे ले 30 डिग्री, तो tan 30 बराबर h बटा में x, मतलब tan थीटा बराबर ई हो गया लंब और ई हो गया आधार। चलिए तो tan 30 के मान होता है 1/√3, इधर h बटा में x, तो h बराबर हो जाएगा √3h। चलिए अब इसमें चलते हैं बड़का त्रिभुज में, ADC त्रिभुज ADC में, ADC में तो ADC में चलेंगे तो tan थीटा, थीटा आपको है कितना डिग्री 45 डिग्री, और लंब पूरा हो जाएगा h + 8 मीटर, h + 8 मीटर। अब आधार हो जाएगा आपको x, tan 45 के मान 1 होता है, तो h बराबर हो जाएगा 8 मीटर बटा में कितना h, गुना कीजिएगा तो x बराबर हो जाएगा h + में 8 मीटर। x का मान यहाँ धर देते हैं कितना √3h,
इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। चलिए तब समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया, तो लिख देते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर तो h बराबर हो जाएगा h प्लस 8 मीटर। तो x के मान में कितना यहाँ पर है √3h, तो √3h यहाँ h प्लस 8 मीटर, h को लेकर आइए इधर, तो √3h माइनस में h बराबर में 8 मीटर, h यहाँ से कॉमा करिए तो हो जाएगा √3 माइनस 1 बराबर में 8 मीटर। तो h बराबर हो जाएगा 8 बटे में √3 माइनस 1। परिमेयकरण भी कर सकते हो, √3 प्लस 1, √3 प्लस 1 जो ऊपर में हो जाएगा तो 8 √3 प्लस में 1, नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, √3 का स्क्वायर 3 में से 1 गया तो बचेगा कितना 2, कट जाएगा 2 चौक 8, तो कितना 4 इंटू √3 प्लस में 1, यही आपको आ जाएगा क्या चीज यही इसका आ जाएगा ऊंचाई। तो ये किसका ऊंचाई आया है, h का मान जो आया इतना आया है, ठीक है। हमको पूरा बताना है, इसको पूरा बताना है, तो पूरा बताने के लिए भैया आइए यहाँ पे, चलिए पूरा बताना है तो कितना हो जाएगा, लिखेंगे बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, बहुमंजिल भवन की ऊंचाई तो हो जाएगा h प्लस 8 मीटर। तो h के मान कितना आया 4 √3 प्लस 1 प्लस 8 मीटर, इतना ही छोड़ देना, नहीं कुछ बुझाएगा तो सही हो जाएगा, ठीक है। और देखते हैं एक आध सवाल है तो, हाँ सवाल नंबर देखिए, हाँ वर्ग अंतराल दिले है, बारंबारता भी दिले है, तो आपको यहाँ से माध्य निकालना है भैया। तो माध्य निकाल, अज्ञात बारंबारता माध्य दिले है और निकाले करा लुप्त, लुप्त तो मतलब होता है कि गायब हो जाना। देखिए यहाँ पर ये बारंबारता यहाँ गायब है, लुप्त कहेगा या कह दिया अज्ञात बारंबारता, समझ गया नहीं, लुप्त है, अज्ञात है, ज्ञात नहीं है, लुप्त है, वो निकालना है। माध्य दे दिया, वर्ग अंतराल दिले है, बारंबारता दिले है, वर्ग चिन्ह निकालिए। तो सबसे पहले कि वर्ग अंतराल जो है वो कितना है, वर्ग अंतराल 0 से 20 और 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100। बारंबारता में दिले है, मतलब f दिले है, बारंबारता जो दिले है वो कितना है, तो है कितना 17, 17 और बाद में f, फिर दिया है 32, फिर दिया है 24, फिर दिया है 19, और बाद में वर्ग चिन्ह निकालिए, 1 से निकालिए तो हो जाएगा ये 10 का अंतर है, 10, 20, 10 कितना है 20 का अंतर है, तो ये हो जाएगा 30, 60 यहाँ से 80, 100, 100 के आधा हो जाएगा 50, यहाँ हो जाएगा 70 और यहाँ पे हो जाएगा 90। अब दोनों गुना कर दीजिए, f गुने 100 को, जब गुना करिएगा तो आइए गुना करते हैं, 17 दहें के 170, ये हो जाएगा 30f, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 के 0 और 5 या 15, 116, 100 हो जाएगा नहीं, 5 10 के 0, 5 या 15, 116, 1 0, ठीक है। ये हो जाएगा 7 चौक हो जाएगा 28 और 7 दूनी 14 और 2 हो जाएगा 1680, ये हो जाएगा 1760। और माध्य बराबर आप लोग ध्यान में करते हैं, फार्मूला क्या होता है इसे, ये तो हो गया सिग्मा fx, कितना हो गया सबके ऐड करिएगा तो कहाँ पे, यहाँ पे 1710, 19 होता है, चलिए ठीक है।
और यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ आप काउंटिंग करिए टोटल कितना होता है इसे, टोटल काउंटिंग करिए कितना होता है इसे। तो ये काउंटिंग हुआ तो ये हो जाएगा कितना, पहले करते हैं। ये वाला कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 9 और 7 हो जाएगा 16, 4 20, 2 22 के हो जाएगा 2 हाथ में 2, ठीक है। 3 2 5, 1 6, 1 7, 1 5वां हो जाएगा कितना 8, 82। सही जोड़ा देखिए तो 9 4 13, 13 2 15, 15 5 20, 2 22 के 2 हाथ में 2 हो गया, 2 और 3 5, 2 7, 1 8, 1 9, 92 हो जाता है। चलिए 92 प्लस में हो जाएगा एफ और ई हो जाएगा कितना आ जाएगा 30 एफ। अब इधर ऐड कीजिएगा तो 0 0 0 0 0 हो गया, 7 7 7 और 8 15, 1 16 के 6 हो गया, हाथ में 1। ये हो जाएगा कितना 1 और 6 हो गया कितना 7 और 6 13, 13 13 13 और 7 20, 20 1 21 के 1 हाथ में कितना हो गया 1 हो गया। चलिए 51 60 प्लस 30 एफ। अब माध्य तो वहाँ दिले है तो माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। चलिए माध्य आपको ऊपर में दे रखा है, देखिएगा आप तो वहाँ 50 है दे रखा। ये हो जाएगा कितना तो 51 60 प्लस 30 एफ बटे 92 प्लस एफ। चलिए तिरछा तिरछी गुना कीजिए भाई, गुना करना है तो गुना कीजिए तो कर कितना तो 50 एफ एन एस हो जाएगा 5160 प्लस 30 एफ। एफ वाला के तरफ करिए 50 एफ माइनस 3 एफ बराबर 51 60 माइनस 46 100। 50 में से 30 गया तो 20 एफ और इधर हो गया 560 यानी इसका एफ 28 आएगा। 28 दूनी हो गया 56, एफ का मान हो गया कितना 28। 5 नंबर ला सवाल ही सब है, का दिक्कत है एक हम लोग बना देते हैं। 28 नहीं है तो 28 है, देखो तो जरिए है 28 भाई, ठीक है। अब देखते हैं आगे सवाल है या नहीं से। अब सवाल नहीं है भाई, 6 गो सवाल हो गया। आप लोग कोई काम नहीं कीजिए, ठीक है, ज़्यादा पढ़िए भी नहीं। अब जितना पढ़ा हुआ वही बस खाली आप लोग फॉर्मूला याद करके चले जाएं, फॉर्मूला याद करें। फार्मूला से ही आपको काफ़ी मैथ बनाने, जब तक फार्मूला नहीं याद रहेगा तो आपसे मैथ बनवे नहीं करेगा, क्योंकि हर बात में फार्मूला लगेगा, तो इसलिए फार्मूला करके जाएं। दूसरी बात है कि ज़्यादा ऑब्जेक्टिव जब आप पढ़ के जाइएगा, आप चले जाइए संख्यकी से, संख्यकी जिसमें आ जाता है क्या चीज़ माध्य और क्या चीज़ माध्यक और क्या आ गया बहुलक और इसमें आ गया प्रायिकता। ये सब बहुत छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव होता है, इसमें एक एक लाइन का होता है बस। इसमें अब ध्यान रखना माध्यक, चलिए ये सब बहुत छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव इसमें होता है, समझ गया नहीं। आपकी काफ़ी आसानी से सब बन जाएगा, माध्य माध्यक का बहुलक प्रायिकता। और चलिएगा तो किस कौन चैप्टर में जाइएगा, तो जाइएगा भाई सबसे पहले तो आपको वास्तविक संख्या चले जाइएगा, वास्तविक संख्या। ओकर बाद में हो गया द्विघात बहुपद, और आ गया नियामक ज्यामिति, छोटा छोटा सवाल। इसमें बहुत तनी वो सवाल रहता है इसमें से, समझ ज़्यादा सवाल रहेगा। ऑब्जेक्टिव बनाने में बहुत अच्छा लगेगा। और उसके बाद ज़्यादा चले जाएगा तो ट्रिगो में चला जाइएगा, समझ गए नहीं, ट्रिगो से भी ज़्यादा सवाल आते रहता है। बस इतना, बस आप लोग फार्मूला कीजिए और छोटा मोटा ऑब्जेक्टिव लगाना है तो यही सब ऑब्जेक्टिव जाकर लगाइए, माध्य माध्यिका बहुलक प्रायिकता वास्तविक संख्या द्विघात बहुपद नियामक ज्यामिति। नियामक ज्यामिति से बहुत सारा सवाल रहते हैं, आप त्रिभुज बना सकते हैं, बाकी लिए सब खाली फार्मूला आएगा सवाल, समझ गया नहीं।
बस अब इतने रहने देते हैं, हम भी जाते हैं और मिलते हैं हम लोग वही व्हाट्सएप ग्रुप में मिलते हैं, कल सुबह तक मिलेंगे 8 बजे तक। ठीक है, धन्यवाद।